नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम शिक्षा कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए अपनी पहली वीडियो लेके आया हूं और यह वीडियो है हिंदी भाषा से संबंधित। हिंदी भाषा में हम आज डिस्कस करेंगे भाषा की उपभाषा और उपभाषा के अंतर्गत जितनी भी बोलियां आती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, उत्तराखंड यूकेएसएससी का जो सिलेबस है उसके ही अनुसार हम अपनी वीडियो को कवर अप करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है भाषा। भाषा क्या है? दोस्तों, भाषा विचारों का परस्पर विनिमय है। कहें तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का विनिमय करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा में यदि मैं आपको बताऊं, भाषा विचारों व मनोभावों के संप्रेषण का एक माध्यम है। इस माध्यम से हम बोलकर अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा जो शब्द है, यह संस्कृत शब्द के भास धातु से आया है और जिसका अर्थ होता है बोलना या अभिव्यक्त करना। अतः भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसमें लोग आपस में परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी साथियों, भाषा विचारों मनोभावों का परस्पर आदान प्रदान और विनिमय का एक माध्यम है। दोस्तों, भाषा के अंतर्गत हम आज डिस्कस करेंगे उपभाषा, बोली और उपबोली को। दोस्तों, यदि मैं भाषा की बात करूं तो यदि भाषा इस पूरे क्षेत्र में बोली जाती है और इस भाषा के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उपभाषाएं बोली जाती हैं, तो मैं इसको इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं और कर रहा हूं। सपोज दैट इस क्षेत्र की जो है, इस क्षेत्र के विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है और इस क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उपभाषाएं बोली जाती हैं। तो ये सब क्या हो गए? भाषा के अंतर्गत उपभाषा। बात करूं मैं बोलियों की, तो बोली जो है वो उपभाषा के अंतर्गत आती है। सपोज दैट ये किसी भाषा की उपभाषा है और इस उपभाषा में इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। यानी मैं यदि आपको बताऊं बोली क्या है? दोस्तों, बोली किसी क्षेत्र विशेष
या अंचल में बोली जाने वाली भाषा। बोली क्या है? बोली किसी क्षेत्र विशेष या अंचल। अंचल का मतलब होता है दोस्तों एक छोटा सा क्षेत्र, यानी एक छोटा सा क्षेत्र जहां पर विचार विनिमय का माध्यम कोई भाषा है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी बोली। यानी किसी विशेष क्षेत्र या अंचल में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। इसकी अपनी कोई विशेष लिपि नहीं होती। बोली की अपनी कोई विशेष लिपि नहीं होती है, जिस कारण बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। बोली एक विशेष क्षेत्र की भाषा होती है, एक सीमित क्षेत्र की भाषा होती है, एक अंचल में बोली जाने वाली भाषा होती है, और इसकी अपनी कोई लिपि नहीं होती है, जिस कारण बोली में साहित्य रचना हो पाना मुश्किल है, यानी साहित्य की रचना नहीं हो पाती है। बोली के यदि उदाहरण बताऊं, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, बुंदेली, अवधी, ईटीसी। इसमें अवधि अपवाद हो सकता है साथियों, क्योंकि अवधि में बहुत सारा साहित्य रचना हो चुका है। आशा करता हूं आपने बोली को अच्छे से समझा होगा। बोली के बाद या बोलियों से, विभिन्न बोलियों से निर्मित होता है आपकी उपभाषा। उपभाषा साथियों, अब हम बात करते हैं उपभाषा की। उपभाषा उपभाषा जब किसी बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया सबसे पहले भाषा, उसके बाद उपभाषा, और उपभाषा के अंतर्गत आती हैं आपकी बोलियां। जब किसी बोली का क्षेत्र विस्तार हो जाता है, क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, तो उनमें साहित्य की रचना होने लगती है। जब किसी बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, तो उसे उपभाषा कहते हैं। हिंदी भाषा की यदि मैं बात करूं, तो हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। हिंदी उपभाषा की हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं, जिनके अंतर्गत 17 बोलियां हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया भाषा, बोली, उपभाषा। इसमें एक टॉपिक छूट गया है, उपबोली। दोस्तों, बोली के अंतर्गत आने वाली
अनेक उपबोलियां जिनसे मिलकर बोलियों का निर्माण होता है। मैंने आपको बताया भाषा, भाषा के बाद आप इधर देखिए भाषा, भाषा से छोटे क्षेत्र में उपभाषा और उपभाषा के अंतर्गत बोलियां और बोलियों के अंतर्गत आपकी उपबोलियां आती हैं। मैंने आपको क्या बताया? भाषा, उपभाषा, बोली और उपबोलियां। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भाषा की विशेषताएं। भाषा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? भाषा, नंबर 1, भाषा एक माध्यम है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा, यह सामाजिक संपत्ति है। भाषा क्या है? सामाजिक संपत्ति। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। दोस्तों, भाषा सामाजिक संपत्ति है क्योंकि भाषा समाज से ही अर्जित की जाती है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा इसलिए पैतृक संपत्ति नहीं है, सपोज दैट भारत में जन्मे बालक को बचपन में ही इंग्लैंड भेज दिया जाए तो वह बालक हिंदी न सीखकर इंग्लिश सीखेगा, क्योंकि भाषा आनुवंशिक रूप से बच्चे में नहीं जाती है। भाषा सामाजिक रूप से अनुकरण से अर्जित की जाती है। तो भाषा की विशेषताओं में नंबर 1, भाषा क्या है? एक माध्यम है। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा, ये सामाजिक संपत्ति है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। तीसरा, यह पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक संपत्ति नहीं है। चौथा, भाषा को अनुकरण से ही सीखा जा सकता है। भाषा को अनुकरण करके ही सीखा जाता है। भाषा परंपरागत होने के साथ परिवर्तनशील होती है। भाषा परंपरागत होने के साथ, परंपरागत मतलब भाषा प्राचीन काल से ही चली आ रही है, लेकिन इसके साथ ही भाषा परिवर्तनशील है। यदि आप देखोगे संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और इन सब का फिर जब मूल परिवर्तन हुआ, अपभ्रंश, और अपभ्रंश का भी जब अपभ्रंश हुआ यानी मूल परिवर्तन हुआ, मूल स्वरूप परिवर्तन हुआ, अवहट, और अवहट से ही प्राचीन हिंदी बनी, और प्राचीन हिंदी से आज हम हिंदी भाषा जो आधुनिक हिंदी है, जिसका मानक रूप है खड़ी बोली, यहां तक पहुंचे हैं। यानी भाषा परंपरागत तो है, इसके साथ साथ भाषा परिवर्तनशील है। भाषा क्या है? पांचवा इसका जो विशेषता है, परिवर्तनशील। ठीक है। साथ ही भाषा की अपनी भौगोलिक और ऐतिहासिक सीमाएं होती हैं। नेक्स्ट जो इसका करैक्टर है, इसकी विशेषता है भाषा की अपनी भौगोलिक व ऐतिहासिक सीमाएं होती हैं। भाषा की अपनी भौगोलिक और ऐतिहासिक सीमाएं होती हैं। भाषा व
बोली में अंतर। भाषा और बोली में अंतर। भाषा और बोली में क्या क्या अंतर होते हैं? भाषा का एक मानक रूप होता है, जबकि बोली का मानक रूप नहीं होता है। भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है, जबकि बोली का क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा। एक भाषा के अंतर्गत एक से अधिक बोलियां हो सकती हैं, जबकि बोली के अंतर्गत भाषाएं नहीं होती हैं, बल्कि बोली के अंतर्गत छोटे छोटे क्षेत्र में अंचल में बोली जाने वाली उपबोलियां होती हैं। भाषा व बोली में माँ बेटी का संबंध होता है, जिसमें भाषा माँ और बोली बेटी होती है। भाषा के अंतर्गत अनेकों उपबोलियां, बोलियां और उपबोलियां, उपभाषाएं हो सकती हैं। आगे हम देखेंगे हिंदी भाषा। साथियों, अब हम देखेंगे हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हिंदी जो शब्द है, ये मूल रूप से हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, क्योंकि ईरानी व फारसी लोग श के स्थान पर ह का उच्चारण करते हैं। उनसे श के स्थान पर ह का उच्चारण होता था, जिस कारण सिंधु नदी को उन्होंने हिंदू कहा। सिंधु नदी को हिंदू कहा और बाद में यही हिंदू शब्द परिवर्तित होकर हिंदी के रूप में विकसित हुआ और वर्तमान में हिंदी भारत की एक राजभाषा और उत्तर भारत की संपर्क भाषा बनी है। हिंदी को अमीर खुसरो ने हिंदवी कहा। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां। हिंदी भाषा की उपभाषाएं व बोलियां। जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां, जिसमें उपभाषाओं में पश्चिमी हिंदी, जिसके अंतर्गत खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहते हैं, कौरवी। दूसरा हरियाणवी, जिसे बांगरू भी कहते हैं। तीसरी कन्नौजी। चौथी बुंदेली और 5वीं ब्रजभाषा शामिल है। ब्रजभाषा
हिंदी भाषा की उपभाषा पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां शामिल हैं। खड़ी बोली जिसे कौरवी कहते हैं, हरियाणवी जिसे बागड़ू कहते हैं, कन्नौजी, बुंदेली और ब्रजभाषा। दूसरी उपभाषा हिंदी भाषा की दूसरी उपभाषा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां शामिल हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां शामिल हैं। तीसरी जो उपभाषा है बिहारी हिंदी। तीसरी उपभाषा है बिहारी हिंदी जिसमें भी 3 बोलियां मगही, मैथिली और भोजपुरी शामिल हैं। जिसमें भी 3 बोलियां मगही, जिसमें 3 बोलियां मगही, मैथिली और भोजपुरी शामिल है। चौथी जो उपभाषा है हिंदी भाषा की चौथी उपभाषा है राजस्थानी। हिंदी भाषा की चौथी उपभाषा है राजस्थानी जिसमें 4 बोलियां शामिल हैं। 4 बोलियां शामिल हैं। पूर्वी राजस्थानी जिसमें जयपुरी, ढूंढानी। नंबर 1 है पूर्वी राजस्थानी जिसे जयपुरी और ढूंढानी भी कहते हैं। दूसरी है पश्चिमी राजस्थानी जिसे मारवाड़ी भी कहते हैं। तीसरी जो है उत्तरी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थानी को मेवाती भी कहते हैं। चौथी जो बोली है राजस्थानी में दक्षिणी राजस्थानी जिसे मालवी भी कहते हैं। दक्षिणी राजस्थानी जिसे मालवी भी कहते हैं। ये जो मालवी शब्द है साथियों, ये दक्षिणी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है जिसका नाम मालवा के पठार से पड़ा। तो राजस्थानी में मैंने आपको 4 बोलियां बताई। पूर्वी राजस्थानी जिसे जयपुरी ढूंढानी भी कहते हैं, पश्चिमी राजस्थानी जिसे मारवाड़ी भी कहते हैं, उत्तरी राजस्थानी जिसे मेवाती भी कहते हैं और दक्षिणी राजस्थानी जिसे मालवी भी कहते हैं। दोस्तों, 5वीं जो भाषा है हिंदी भाषा की वह है पहाड़ी हिंदी। दोस्तों, पहाड़ी हिंदी को 3 भागों में बांटा गया था। पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी में
पूर्वी पहाड़ी में आपकी नेपाली और गोरखियाली तथा खसकुरी या खसकुरा बोलियां आती हैं। मध्य पहाड़ी में गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियां आती हैं। मध्य पहाड़ी में गढ़वाली और कुमाऊनी, पूर्वी पहाड़ी में नेपाली, गोरखियाली और खसकुरी, मध्य पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी और पश्चिमी पहाड़ी में उत्तराखंड से जौनसारी और सिरमौरी जो हिमाचल प्रदेश की बोली है, पश्चिमी पहाड़ी में आती हैं। दोस्तों, पश्चिमी पहाड़ी से एक प्रश्न प्रीवियस यूकेएसएससी के एग्जाम में आया था, जिसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन पश्चिमी पहाड़ी की बोली है। ऑप्शन में था गढ़वाली, बुंदेली, अवधी, जौनसारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था साथियों, जौनसारी। जौनसारी पहाड़ी पश्चिमी की बोली है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।